नमस्कार। मैं हूं सहजयोगी ब्रदर अजय, आपका स्पिरिचुअल होस्ट। आप सभी श्रोतागण का सीजन 2 के तीसरे एपिसोड में निर्मल स्वागत है। जय श्री माता जी। तो आज हम बात करेंगे मोमबत्ती क्रिया के बारे में। इसे इंग्लिश में हम कैंडल ट्रीटमेंट कहते हैं। सहजयोग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है जिसके द्वारा हम अपनी लेफ्ट साइड को यानी हमारी इड़ा नाड़ी को साफ कर सकते हैं, उसे बैलेंस में ला सकते हैं। श्री माता जी ने हमें कई बार इसके बारे में बताया है कि ये क्रिया कैसे करनी है, इसके क्या फायदे हैं, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मोमबत्ती क्रिया की जरूरत कब पड़ती है। देखिए, जब भी हमारे अंदर लेफ्ट साइड की समस्याएं आती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, अतीत में पास्ट में बहुत ज़्यादा रहना, पुरानी बातों को सोचते रहना, उन्हीं में खोए रहना, या फिर किसी भी तरह का डर, असुरक्षा की भावना, सेल्फ पिटी, ये सब जो लक्षण हैं ये लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम्स के हैं। जब हमारी ईड़ा नाड़ी, हमारी लेफ्ट चैनल कमज़ोर हो जाती है या उसमें बाधाएं आ जाती हैं, तब हमें इन सब चीज़ों का अनुभव होता है और ऐसे समय में मोमबत्ती क्रिया करना बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इस क्रिया को करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। आपको एक मोमबत्ती चाहिए, एक कैंडल स्टैंड और एक श्री माता जी का फोटो। इन 3 चीज़ों से आप ये क्रिया आराम से कर सकते हैं। क्रिया करने का सबसे अच्छा समय या तो सुबह ध्यान से पहले है या शाम को ध्यान से पहले। शांति वाली जगह पर बैठकर इसे करना चाहिए। तो चलिए, अब इसकी विधि, इसका प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले आप आराम से जमीन पर बैठ जाइए, जैसे आप ध्यान के लिए बैठते हैं। अपने सामने थोड़ी दूरी पर श्री माता जी का फोटो रखें। फोटो के सामने एक छोटे स्टूल या टेबल पर कैंडल स्टैंड रखें और उसमें मोमबत्ती लगा दें। अब आपको अपने लेफ्ट हैंड को यानी अपने बाएं हाथ को श्री माता जी की तरफ करना है, हथेली ऊपर की तरफ खुली हुई, और अपना राइट हैंड यानी दाहिना हाथ धरती माता पर, जमीन पर रखना है। यह हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है। इसके बाद आप मोमबत्ती को जलाइए। कैंडल जलाने के बाद आपको अपनी दृष्टि, अपनी नजर उस मोमबत्ती की लौ पर, उसकी फ्लेम पर टिकानी है। लेकिन यहां एक बात का ध्यान रखना है, आपको त्राटक नहीं करना है। त्राटक का मतलब होता है बिना पलक झपकाए लगातार देखते रहना। हमें वैसा नहीं करना है। आप नॉर्मल तरीके से, जैसे हम देखते हैं, पलक झपकाते हुए उस लौ को देखें। जब आप लौ को देख रहे हैं तो अपने अंदर श्री माता जी से प्रार्थना करें। प्रार्थना ये करनी है कि माँ, कृपया मेरी इड़ा नाड़ी की सारी बाधाओं को, सारी नेगेटिविटी को इस अग्नि तत्व में आप शोषित कर लें। मेरी लेफ्ट साइड को शुद्ध कर दीजिए, निर्मल कर दीजिए। आप इड़ा नाड़ी के देवता जो कि श्री महाकाली हैं, उनसे भी प्रार्थना कर सकते हैं कि माँ महाकाली, कृपया मेरे अतीत के सारे बोझ, सारे डर, सारी गलत इच्छाएं, इन सबको इस अग्नि में भस्म कर दीजिए। मुझे वर्तमान में स्थापित कीजिए। ये प्रार्थना आप अपने मन में पूरी श्रद्धा से, पूरी सिंसियरिटी के साथ करें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके लेफ्ट हैंड पर ठंडी ठंडी चैतन्य लहरियां आने लगी हैं। ये इस बात का संकेत है कि आपकी ईड़ा नाड़ी साफ हो रही है, बैलेंस हो रही है। इस क्रिया को आप 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। शुरुआत में 5 मिनट काफ़ी हैं। जैसे जैसे आपको इसका अभ्यास हो जाए, आप इसे 10 मिनट तक भी कर सकते हैं। जब आपको लगे कि अब आपका मन शांत हो गया है, आपके विचार कम हो गए हैं और लेफ्ट हैंड पर अच्छी ठंडक आ रही है, तब आप इस क्रिया को समाप्त कर सकते हैं। क्रिया समाप्त करने के लिए सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लें और कुछ देर के लिए ध्यान में चले जाएं। अपने सहस्त्रारा पर, अपने तालु भाग पर अपना टेंशन ले जाएं और चैतन्य को महसूस करें। उसके बाद आप मोमबत्ती को बुझा दें और श्री माता जी को धन्यवाद दें, उन्हें प्रणाम करें। इस तरह से ये मोमबत्ती क्रिया पूरी होती है। कुछ सावधानियां हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, ये क्रिया हमेशा श्री माता जी के फोटो के सामने ही करनी है। बिना उनके फोटो के, बिना उनकी प्रेजेंस के ये क्रिया ना करें, क्योंकि उन्हीं की शक्ति से, उन्हीं की कृपा से ये सब काम होता है। दूसरी बात, मोमबत्ती को बहुत पास ना रखें। इतनी दूरी पर रखें कि उसकी गर्मी आपको महसूस ना हो। हमें सिर्फ उसके प्रकाश को, उसकी लौ को देखना है। तीसरी बात, जैसे मैंने पहले बताया, त्राटक नहीं करना है, आंखों पर जोर नहीं डालना है, बहुत सहजता से, नेचुरली उस लौ को देखना है। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
ये क्रिया सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड के लिए है, इड़ा नाड़ी के शुद्धिकरण के लिए है। अगर आपको राइट साइड की प्रॉब्लम है, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आप बहुत फ्यूचरिस्टिक है, प्लानिंग करते रहते हैं या गर्मी महसूस होती है हाथों पर, तो आपको ये क्रिया नहीं करनी है। राइट साइड की प्रॉब्लम्स के लिए अलग ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे फुट सोकिंग। तो ये आत्मनिर्णय सेल्फ डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रॉब्लम लेफ्ट की है या राइट की। तो ये थी मोमबत्ती क्रिया। एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही प्रभावशाली टेक्निक है अपनी लेफ्ट साइड को ठीक करने के लिए। जब आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर का डर कम हो जाएगा। आप अतीत से बाहर निकलकर वर्तमान में जीना शुरू कर देंगे और आपके अंदर एक गहरा संतुलन और शांति का अनुभव होगा। आप इस क्रिया को अपने डेली मेडिटेशन रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। ध्यान से पहले 5-10 मिनट इसे करने से आपका ध्यान और भी गहरा लगेगा। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। आशा है आपको इस एपिसोड से काफ़ी जानकारी मिली होगी। अपने विचार और प्रश्न हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री माता जी।